तो आज आ गए हैं इंग्लिश के पेपर का डिस्कशन करने। बोर्ड के मेरा था सेट 3। ये कोड है भाई, इसको तो देखो ही मत। फिर जो बात है कि मैंने सारे पेपर का डिस्कशन किया था, फिर इंग्लिश का नहीं दिया था, तो इंग्लिश का भी दे देते हैं। देखिए, इंग्लिश का पेपर आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हल्का फुल्का बोल सकते हैं, लेंदी था, लेकिन आसान ही था। मतलब करने लायक पेपर था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, मतलब उतने भी आसान नहीं थे कि यूँ बन जाएंगे। अच्छे से आंसर फॉर्म करने पड़ेंगे। जहाँ तक की बात करें कि पेपर अच्छा था, अच्छा भी गया। अच्छे मार्क्स आने के प्रोबेबल चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर का डिस्कशन। भाई पतला, एकदम पतला, देखो कितना पतला है भाई, बहुत कम क्वेश्चंस। और देखिए, मेरा क्या स्ट्रेटजी था कि इन सब में पहले तो जाना ही नहीं, और ऐसा हिंदी में भी आप कर सकते हैं। हिंदी में आप यही फॉलो कीजिए। मेरा कहना ये है कि आप जैसे अगर ये इंग्लिश का है तो ये हो गया आपका सेक्शन है, जो कि होगा आपका पैसेज वगैरह का कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वाला। तो उसके बाद आता है आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो आप ग्रामर में जो हमारा रहेगा वो इजी रहता है। आप 15 मिनट टाइम मिलता है आपको पेपर पढ़ने के लिए, उसमें आप ग्रामर पूरा सॉल्व कर लीजिए। और थोड़े बहुत जो सेक्शन सी का आपका लिटरेचर पोर्शन का सेक्शन है, उसको थोड़ा सा नज़र मार लीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल आंसर्स, और क्या क्या ऑप्शन हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और हिंदी में भी आप ऐसा ही कीजिए, आपका टाइम बचेगा, आपका पेपर जल्दी खत्म होगा। और एक तरीके से स्पीड रखिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको लिखना होता है। और हिंदी में तो और बच्चे स्लो भी लिखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हिंदी। साल भर बहुत कम हिंदी पढ़ते हैं। स्कूल में सिर्फ लिटरेचर उसका जो होता है वो 30 मार्क्स कैरी करता है, वो ही पढ़ते रहते हैं बस। तो ऐसा नहीं करना है, अभी है, टाइम बहुत है। ये ग्रामर स्किल्स जो हमारा हिंदी का होता है बहुत आसान होता है। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, और ये सब किया था मैंने। आ, ये सब भी किया था। देखा, इसमें मेरे टोटल 10 में से 8 8 आ रहे हैं। और फिर ये था, ये इन दोनों में मैंने ये शायद किया था, ये वाला 4 का ए। इसमें हमें एक एप्लीकेशन टाइप का लिखना था एडिटर को। लेटर व्हाट राइट अ लेटर टू एडिटर। एडिटर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस को इसमें। और उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने ये लिखा था, पूरे पॉइंटर्स बना बना के लिखे थे कि क्या क्या लिखना है। ऐसा ही कीजिए। जहाँ तक कि बात है हिंदी का, तो हिंदी का भी बोल सकता हूँ मैं। पॉइंटर पहले सोच लीजिए, अचानक लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो एक तरीके से वो फ्लो नहीं बन पाता। उसके बाद फिर मैंने लिटरेचर सेक्शन उठाया, क्योंकि मेजर जो चंक है आपका, जो लिटरेचर सेक्शन ही कवर करता है, 40 मार्क्स का कवर करता था। तो मैंने इसके बाद मैंने इसको उठाया, और उसके बाद फिर इसको ख़त्म करने के बाद, इसमें भी क्वेश्चन थे, ख़त्म करने के बाद फिर लास्ट में मैं आया इसमें सेक्शन ए में। और उसके बाद फिर मैंने इसे देखा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे सेक्शन ए के, बहुत ज़्यादा आसान। अच्छे का मेरे को लगा यहाँ पे छूट जाएगा मेरा, लेकिन फिर लास्ट में कवर अप कर लिया। और जहाँ तक बताऊँ कि मेरा अच्छा है, 80 में कम से कम 70 to 73 आ रहे हैं। और इसमें मेजर जो आपको लगता है कि आपका भी पेपर अच्छा गया है, तो आप इन चीज़ों से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना लिखा था। ओवर राइट नहीं मांगता है, ओवर राइट नहीं करना है इंग्लिश में। राइटिंग पे भी नंबर्स मिलते हैं। नीट एंड क्लीन लिखना होता है, पॉइंटर्स को वो हाईलाइट करना होता है, कीवर्ड्स को। और वही सब क्लीन रहना चाहिए कॉपी, ज़्यादातर यही तो इंग्लिश में मांगता है। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आपका आंसर सही होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपका आंसर भी सही है और आपका सब चीज़ सही है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते। कोई कोई टीचर होते हैं, जिस तरह पिछले साल थर्ड पार्टी चेकिंग हुई थी, उसमें बच्चे कम नंबर आए थे हमारे सीनियर्स के, तो आपके भी आ सकते हैं। इसीलिए सही से लिखे हैं आप, अच्छे से चेक कीजिए। और फिर मेरा तो सेट 3 था, आप बताइएगा आपका कौन सा सेट था। कोड भी बताइएगा ज़रूर, नहीं बताना होगा मत बताइए कोड, लेकिन सेट बता दीजिएगा। और जहाँ तक की बात है, पेपर बहुत आसान ही था। ओवरऑल बोले तो आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस यही कहूँगा, मैथ का बदला इंग्लिश में ले लिया, दबा के इंग्लिश का बदला ले लिया पूरा। साइंस में भी लिया, साइंस का पेपर का डिस्कशन मैंने किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और जहाँ तक की बात है, ओवरऑल तो पेपर ठीक ठाक था। आप भी बताइए आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि अभी भी हिंदी का एग्जाम है। और हिंदी का मैं यही सजेस्ट करूँगा, हिंदी का जो स्ट्रैटेजी होगा, आप ग्रामर सेक्शन से इजीली स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अभी ग्रामर में आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें लिखना होता है, इसमें तो टिक करने वाला होता है। तो इंग्लिश में टिक करने का होता है। वो 16 मार्क्स कैरी करता है, यहाँ 10 मार्क्स है, वहाँ 16 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए उसको भी ध्यान दीजिएगा। लिटरेचर आपका 30 मार्क्स कैरी करता है। राइटिंग सेक्शन आपका अच्छे खासे मार्क्स वो भी कैरी करता है। और फिर पैसेज वगैरह तो आसान होते हैं उसमें, हिंदी में पैसेज काफ़ी आसान होते हैं। और हाँ, पैसेज के लिए मैं एडवाइस करूँगा, हिंदी के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। मैं सोच रहे हो इंग्लिश का तो ख़त्म हो गया। हिंदी के लिए एडवाइस करूँगा कि उसमें लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्राएँ में गलती करते हैं, लिखने में बहुत जल्दी गलती करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करिए। और लिटरेचर वगैरह को अच्छे से देखिए, क्योंकि वो भी 30 मार्क्स कैरी करते हैं। और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर राइटिंग सेक्शन उसके बाद कीजिए। राइटिंग सेक्शन भी, उसमें तो ऑप्शंस रहते हैं, किसी एक ऑप्शन दो
दो ऑप्शंस मतलब दो जो पार्ट है वो कंपलसरी है, बाकी दो में ऑप्शंस हैं, तो उसमें तैयार कीजिए, विज्ञापन करके जाइएगा, क्योंकि वो आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होता। संदेश करेंगे तो उसमें नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद फिर आपका एक ईमेल होता है वो कीजिएगा, क्योंकि वो भी आसान होता है। बाकी अदर में नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी लेटर और एक और होता है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कंपलसरी है, वो करके ही जाइएगा। कल एग्ज़ाम है, तैयारी कीजिए बढ़िया से। और पैसेज के लिए तो स्ट्रेटजी ये है कि अटेम्प्ट करने का सबसे पहले ग्रामर कीजिएगा, उसके बाद फिर वही आपका राइटिंग स्किल्स कर लीजिएगा, क्योंकि मेजर चंक्स वो है कि लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर लिटरेचर कर लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में पैसेज कीजिएगा। और स्पीड रखिएगा, स्पीड रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में यही होता है, बच्चे स्पीड नहीं रख पाते हैं। तो स्ट्रेटजी यही है। बाकी पढ़िए, आंसर्स के कीवर्ड जरूर अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हिंदी में यही होता है बच्चे, और एग्जैक्ट नहीं लिखिएगा, जैसा कि आप प्रशांत भैया से देखते होंगे। मैंने भी प्रशांत भैया से देखा था, मेरे को जहाँ तक लगा कुछ कुछ सही बात लगे, कुछ गलत बात लगे, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो ठीक है, जैसा भी आप पढ़िए। और जो इंग्लिश हिंदी में पीवाईक्यूज होते हैं वो डायरेक्ट उठ के आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस का डिस्कशन आप जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। एक बात और, अगर आप लोगों को लास्ट एग्ज़ाम के दिन ब्लॉग चाहिए पूरा होल, जहाँ मेरा सेंटर है वहाँ से और स्कूल से लेकर लास्ट तक, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।